हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सब्जेक्ट। तो इसमें पहला टर्म है डेटा कम्युनिकेशन। तो देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। डेटा मीन्स होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। आइदर टेक्स्ट हो सकता है, या इमेज हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, या नंबर हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जो आपका डेटा है या इंफॉर्मेशन है तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ओके। और कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। ये दो टाइप से होती है। जो कम्युनिकेशन है दो टाइप से होती है। पहला लोकल और सेकंड रिमोट, ठीक है। फर्स्ट है लोकल और सेकंड है रिमोट। लोकल मीन्स कि अगर एक ही कैंपस में या एक ही बिल्डिंग में या एक ही रूम में अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वो विद इन रूम है या विद इन कैंपस है, ओके। तो ये लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और जो रिमोट कम्युनिकेशन होता है, तो रिमोट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन है तो वो सेकंड पर्सन को कॉल कर रहा है या उससे कम्युनिकेट कर रहा है, और वो सेकंड पर्सन किसी रिमोट लोकेशन पे, किसी दूसरी जगह पे है ना। तो ये कम्युनिकेशन आपका क्या कहलाएगा? रिमोट कम्युनिकेशन। जैसे कि दो लोग अगर फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पर्सन अगर एक लोकेशन में है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है, और दूसरा किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है, ठीक है। दोनों की लोकेशन जो है तो वो चेंज है, ठीक है। लोकेशन 1 हो गई, सपोज यहां से एक कॉल कर रहा है, ठीक है, सेलफोन से, और दूसरा जो है तो वो यहां पे कॉल को रिसीव कर रहा है, किसी अनदर लोकेशन में है। तो ये आपका रिमोट कम्युनिकेशन कहलाएगा, ओके। अच्छा, तो जो डेटा कम्युनिकेशन है तो इसको परफेक्टली होने के लिए चार चीजों को ध्यान में रखना होता है कि जिससे डेटा कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाए, ठीक है। मीन्स जो भी अपन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं कहीं पे, तो वो परफेक्टली सेंड होने के लिए चार चीजें हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका अपन को ध्यान रखना होता है कि वो चार पैरामीटर आपके होने ही चाहिए। अगर आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो तो इन चार चीजों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, है ना, तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो वो चार पैरामीटर क्या है देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स आप जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, जो भी डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर रिसीवर तक रिसीव हो जाए। मीन्स आप अगर डेटा सेंड किए हो तो वो आपके टारगेट तक पहुंच जाना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर डिलीवरी हो जाना चाहिए, है ना। अगर वो कहीं लॉस हो गया चैनल में या किसी मीडियम में, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है ना। तो डिलीवरी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, लोकेशन आपको पता होना चाहिए आप कहां भेज रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स आप जो भी डेटा सेंड करो तो वो एरर फ्री होना चाहिए, उस पर एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर आएगी तो फिर वो डेटा किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो एक्यूरेट आपका डेटा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मीन्स आप अगर डेटा सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो विद इन पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा रिसीवर तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। डेटा में डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले हो जाएगा तो उस डेटा का कोई यूज नहीं रह जाएगा, है ना। जैसे कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो मैच, ठीक है, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो आप, और अगर सम सॉर्ट ऑफ डिले अगर वहां पे आ जाए, तो अपन क्या करते हैं कि फिर किसी दूसरे चैनल पे जाते हैं या दूसरे ऐप पे देखते हैं, है ना, कि जहाँ पे एकदम लाइव एग्जैक्ट दिखे अपने को। तो इसलिए डेटा
हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए सेंडर से रिसीवर के पास, है ना, डिले नहीं होना चाहिए, नो डिले, ठीक है, नो डिले, डिले नहीं होना चाहिए। फोर्थ और लास्ट है जिटर। अच्छा, जिटर देखने से पहले हम ये जानते हैं कि जो डेटा है तो बेसिकली वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है। तो जो पैकेट्स होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम से मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो ट्रांसमिट होते रहना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। सपोज अगर एक डेटा ट्रांसमिट हुआ 2 सेकंड में, ठीक है, फिर आप 1 मिनट का हॉल्ट लिए, ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया है, आप 2 सेकंड के लिए डेटा ट्रांसमिट किए, 1 मिनट का हॉल्ट लिए, फिर 2 सेकंड के लिए डेटा ट्रांसमिट किए, 1 मिनट का हॉल्ट लिए, ठीक है, फिर 2 सेकंड तक डेटा ट्रांसमिट हुआ, फिर 1 मिनट का हॉल्ट हुआ। तो ये चीज आपकी जो है तो सही फ्लो में होनी चाहिए, मीन्स इसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, इस पे वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 मिनट का डेटा ट्रांसमिट किए, ठीक है, फिर 2 मिनट का इंटरवल आ गया, फिर यहाँ पे 2 मिनट डेटा ट्रांसमिट किया, फिर 1 मिनट का वेरिएशन आया, फिर 2 मिनट तक डेटा ट्रांसमिट हुआ, फिर 2 मिनट तक वेरिएशन आ गया। मीन्स एक जैसा रहना चाहिए, है ना। अगर आप इंटरवल 1 सेकंड का दे रहे हो तो वो 1 सेकंड का ही होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। अगर 2 सेकंड का दे रहे हो तो फिर 2 सेकंड ही रहना चाहिए, मीन्स उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। वेरिएशन अगर आ जाएगा तो आपका डेटा सही फॉर्मेट में नहीं रिसीव हो पाएगा रिसीवर को, ठीक है। तो ये जिटर यही होता है, मीन्स आपका वेरिएशन नहीं होना चाहिए डेटा में, ठीक है। तो ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा ट्रांसमिट करते समय, ओके। नेक्स्ट है कंपोनेंट। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट, तो देखते हैं कंपोनेंट क्या है। अच्छा, सपोज ये सेंडर है और यहां पे ये रिसीवर हो गया, ठीक है। यहां से आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, जो भी आपका मैसेज है, ये आपका हुआ ट्रांसमिशन मीडियम, और ये कुछ प्रोटोकॉल हुए, ठीक है। रिसीवर साइड पे भी सेम प्रोटोकॉल होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका हुआ सेंडर, सेकंड हो जाएगा रिसीवर, थर्ड मैसेज, फोर्थ ट्रांसमिशन मीडियम और फिफ्थ प्रोटोकॉल। तो सेंडर क्या है? सेंडर बेसिकली वो पार्ट होगा जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, जिसके थ्रू मैसेज सेंड होएगा, ओके, वो सेंडर कहलाएगा। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है, डिवाइस विच रिसीव्स द मैसेज नोन एज रिसीवर। और मैसेज क्या है? मैसेज मीन्स इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू सेंड, ठीक है, तो ये मैसेज कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स आप किस पर्टिकुलर चैनल से आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो, है ना, तो वो आपका मीडियम होएगा। और ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला वायर्ड, नेक्स्ट वायरलेस, ठीक है। जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो 2 टाइप से होएगा, फर्स्ट वायर्ड एंड नेक्स्ट वायरलेस। तो जो डेटा है तो वो 2 टाइप से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और लास्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और डेटा को अगर आप सही फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हो तो आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि
जो नेटवर्क्स में जो लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, अभी आगे आएंगी आगे के वीडियो में, तो ये सब कुछ एक्चुअली एक लेयर के थ्रू पास होता है डेटा, तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है ना। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही डेटा आपका ट्रांसमिट होएगा। अगर आप इन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा सही फॉर्मेट में। ओके, तो ये हुए आपके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मोड देखते हैं कि कितने मोड होते हैं कम्युनिकेशन के, है ना। फर्स्ट है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डेटा आपका ट्रांसमिट हो। ठीक है, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो जो डेटा का ट्रांसमिशन होएगा, तो वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी है, तो टीवी एक वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप जो भी उस पे रिसीव कर रहे हो, वीडियो, ऑडियो या रेडियो, जो भी आप रिसीव कर रहे हो, तो वो वन वे है, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपने नंबर लगा दिया और वो स्टार्ट हो गया, तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। और सिंप्लेक्स मोड में जो चैनल की कैपेसिटी है, तो वो सेंडर के वो सेंडर के द्वारा पूरी यूज हो जाती है ना। चैनल कैपेसिटी फुली यूज्ड बाय सेंडर। ठीक है, जो चैनल की कैपेसिटी है वो फुली यूज्ड होती है सेंडर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लेक्स मोड कहलाया, और इसका एग्जांपल टीवी मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, देखते हैं। सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो जब यहां पे डेटा का ट्रांसमिशन होएगा, तो एट टाइम 1 सेंडर कम्युनिकेट करेगा, एंड टू द नेक्स्ट टाइम एट टाइम 2 रिसीवर कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी में क्या होता है कि अगर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, तो एक टाइम पे सेंडर कम्युनिकेट करेगा, फिर रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा और रिसीवर एक्नॉलेज करेगा, या वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन अगर उसको सेंड करना होगा तो वो नेक्स्ट टाइम पे सेंड करेगा, नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे। ओके, तो एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेट कर सकता है, आइदर सेंडर कम्युनिकेट करेगा और रिसीवर कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे भी जो चैनल कैपेसिटी है वो फुली यूज होती है।
चैनल कैपेसिटी फुली यूज्ड बाय आइदर सेंडर और बाय रिसीवर। ठीक है, तो ये आपका हुआ हाफ डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट और लास्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। इसको फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और यहाँ पे अगर जब कम्युनिकेशन होता है तो सेंडर भी कम्युनिकेट कर सकता है और रिसीवर भी कम्युनिकेट कर सकता है एट सेम टाइम। ओके, सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट एट सेम टाइम। यहाँ पे जो चैनल कैपेसिटी है डिवाइडेड इन टू डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स दोनों यहाँ पे चैनल कैपेसिटी आपकी यूज कर रहे हैं ना, आधी ये यूज करेगा आधी ये यूज करेगा, तो दोनों मिलके आपका चैनल की कैपेसिटी को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर कॉलिंग कर रहे हो, दो लोग या दो पर्सन कॉलिंग कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर वो कॉलिंग में हो या वीडियो कॉलिंग में हो या जैसे भी हो, तो अगर दो लोग सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो फुल डुप्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, और जैसे कि अभी अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये अपना कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, सिंप्लेक्स मोड, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं आप केवल सुन रहे हो। ओके, तो ये अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ।